हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय स्पेशल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन पॉलिटी, भारत की जो राज व्यवस्था है उसमें देखिएगा कि भारत की राज व्यवस्था पूरी तरह से संविधान पे आधारित है और भारत के संविधान के स्रोत की इसमें चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान में कौन से देश से कौन से विशेषता को ग्रहण किया गया है जिससे हर एग्जाम में प्रश्न रहते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें हर एग्जाम में रहते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे आरआरबी का जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है उसमें हो, या एसएससी का एग्जाम हो, या फिर जो नई परीक्षा पद्धति आने वाली है आपको उसमें हो। सब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। सीईटी सुने होंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी इससे क्वेश्चन रहेंगे। तो अब जो भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उसमें सुने होंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो वो अपने समकालीन लोगों में जो है सबसे विद्वान व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने अमेरिका में और ब्रिटेन में उच्च शिक्षा ग्रहण किया था, इतिहास विषय पे, समाज शास्त्र पे, अर्थशास्त्र पे, राजनीति विज्ञान पे। तो वो अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने विशिष्ट अलग अलग देशों के संविधान की जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं को ग्रहण करके भारत के संविधान में उसको समाहित किया। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो के शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो देखिए, भारत के संविधान का सबसे पहला जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है भारत सरकार का अधिनियम 1935 का। देखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके माध्यम से 1935 से जब तक देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 तक, तब तक भारत में शासन जो है इसी एक्ट के माध्यम से संचालित हो रहा है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है भारतीय संविधान का। और भारत के संविधान के जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उससे लिए गए, बहुत सारे हिस्से जो है उससे लिए गए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है इमरजेंसी प्रोविजन। देखिए, आपातकालीन शक्तियां जो है राष्ट्रपति को दी गई है, वो संविधान का जो पार्ट है 18 और आर्टिकल है 352 से 360 में 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां हैं। तो वो प्रोविजन जो है वो भारत सरकार अधिनियम से जो है संविधान में समाहित किया गया है। इसका भाग मिलेगा 18 और आर्टिकल 352 से। अब भाग पार्ट क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंसेस होता है, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया, उसको आप देखिएगा तो उसमें आपको डिटेल जानकारी मिलेगा कि पार्ट्स किसको बोलते हैं, आर्टिकल किसको बोलते हैं और शेड्यूल किसको बोलते हैं, क्या डिफरेंसेस है सब में, क्या सिमिलैरिटीज है, वो सब आपको मिलेगा। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी लोक सेवा आयोग सुने होंगे, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, जिसकी परीक्षाएं आप देते रहते हैं गजेटेड ऑफिसर के लिए, क्लास 1 क्लास 2 के लिए, तो वो सब एग्जाम कंडक्ट करने वाला ये कमीशन होता है। तो इसका प्रोविजन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में था। तो अभी देखिएगा जो संविधान का भाग 14 है और उसका आर्टिकल 315 से 323 तक जो है ये लिया गया है आपको भारत सरकार अधिनियम से। फिर जुडिशियरी जो है, भारत में जो न्यायपालिका की जो संरचना है, खास करके जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट है, वो सब का प्रोविजन जो है इसी अधिनियम से लिया गया है। इसका देखिएगा पार्ट 5 और आर्टिकल 124 से 147 तक जो है सुप्रीम कोर्ट का विवरण है, तो उससे आपको जानकारी मिलता है। फिर फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, देखिएगा भारत में संघीय शासन प्रणाली है, इसमें एक तरफ केंद्र है और दूसरी तरफ राज्य सरकारें हैं। तो ये जो संघीय शासन प्रणाली है वो इससे लिया गया है। फिर उसी तरह से ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जो गवर्नर का ऑफिस है, पद है, वो भी लिया गया है इसी से और इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 153 में। तो इस तरह से सब इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से यथावत ग्रहण कर लिए गए हैं संविधान में। फिर उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जानते हैं कि ब्रिटेन का जो है भारत पे लंबा शासन रहा और ब्रिटेन में जो है संसदीय शासन प्रणाली है, तो वहां के संविधान से बहुत कुछ जो है ग्रहण किया गया। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, भारत में सरकार जो है वो संसदीय प्रकार की सरकार है, ब्रिटेन में भी संसदीय प्रकार के संविधान है। और जो संसदीय प्रकार की सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसको बोलते हैं जिसमें हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, मतलब जो सरकार का कार्यपालिका होता है उसका हेड जो है
नॉमिनल होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और रियल पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। जैसे भारत में जो राष्ट्रपति है वो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका के हेड है, लेकिन वास्तविक शक्तियां जो है प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद में है, तो उस सिस्टम को बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। फिर रूल ऑफ लॉ, शासन जो है मतलब रूल ऑफ कानून का जो शासन है ये भी लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। और सिंगल सिटीजनशिप देखिएगा, भारत में जो है जो फेडरल स्टेट होता है वहां पे अक्सर जो है डुअल सिटीजनशिप पाया जाता है जैसे अमेरिका में, लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप पाया जाता है। सभी नागरिक जो है सिटीजन ऑफ इंडिया है, न कि सिटीजन ऑफ झारखंड, बिहार स्टेट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस तरह का नहीं है। तो ये भी लिया गया है। देखिएगा पार्ट जो 2 है संविधान का और आर्टिकल 5 से 11 में ये सिटीजनशिप का उल्लेख है। फिर रीट सुने होंगे, एक तरह का रीट जो है एक तरह का आदेश होता है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है अपने नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा के लिए। अगर कोई नागरिक है उसका फंडामेंटल राइट जो है उस पर राज्य उसका हनन करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या हाई कोर्ट में जाएगा। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में जाएगा। तो हाई कोर्ट जो है उसके फंडामेंटल राइट को बहाल करने के लिए आदेश जारी कर सकता है जिसको बोलते हैं रीट, और वो 5 तरह का होता है। तो ये भी लिया गया ब्रिटेन के संविधान से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखे होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका है यूएसए, वहां के भी संविधान से लिया गया है सबसे महत्वपूर्ण है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वैसे राइट्स हैं जिसके माध्यम से जो है राज्य या संविधान जो है अपने नागरिकों को देता है ताकि उसका ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो सके। उसी अधिकार पे अगर हनन होता है तो रीट जारी किया जाता है। तो फंडामेंटल राइट जो है वो देखिएगा संविधान के पार्ट 3 में और आर्टिकल 12 से 15 में उसका उल्लेख है। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर जुडिशियल रिव्यू देखिएगा कि जो संसद कानून बनाता है उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, तो रिव्यू कर सकता है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को जांच कर सकता है कि वो संविधान के प्रावधान के अनुसार वो कानून बना है कि नहीं। तो उस शक्ति को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो ये जो है आर्टिकल 13 में इसका उल्लेख है। तो ये लिया गया अमेरिका के संविधान से। और इससे जो है इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, मतलब जुडिशरी को निष्पक्ष काम करने के लिए उसको स्वतंत्र होना जरूरी है। तो इसके लिए भी ये जो प्रोविजन है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाने के लिए अगर प्रेसिडेंट संविधान के प्रावधान के अनुरूप जो है कार्य नहीं करते हैं तो उनको हटाया जा सकता है। तो ये भी प्रोविजन जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिएगा आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है और ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। फिर उसी तरह से प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है ये अमेरिका से लिया गया है। फिर पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और उसका फंक्शन, उपराष्ट्रपति जैसे अभी जान रहे हैं आपकी ऑनरेबल जो है वेंकैया नायडू है, तो उनका पोस्ट और क्या फंक्शन है ये लिया गया है अमेरिका से। देखिएगा कि कमला हैरिस जो अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, जो भारतीय मूल की है, तो वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट। तो ये भी है। फिर उसी तरह से आयरलैंड जो है एक यूरोपियन कंट्री है, तो उसके संविधान से लिया गया है डीपीएसपी का मतलब हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है। इसमें संविधान क्या करता है, तो राज्य को निर्देश देता है सामाजिक, आर्थिक और समाज कल्याण वेलफेयर करने के लिए। और अब वो आदेश कब तक पूरा कर पाता है राज्य, उसके आर्थिक संसाधन पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पार्ट है 4 और आर्टिकल है 36 से 51 तक। तो ये डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया और आयरलैंड के द्वारा स्पेन से लिया गया था, मतलब कि स्पेन से लिया गया आयरलैंड और फिर आयरलैंड से लिया गया इंडिया। फिर मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जैसे इंडिया में देखिएगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है इनडायरेक्ट रूप से इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। तो उसका देखिएगा आर्टिकल 55 में उल्लेख है। तो ये इलेक्शन का मेथड जो है प्रेसिडेंट का वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। फिर मेंबर नॉमिनेशन बाय टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, देखिएगा कि विशिष्ट 12 लोगों को प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में।
तो इसका पार्ट 5 और आर्टिकल 80 में उसका उल्लेख है। तो ये भी लिया गया आयरलैंड के संविधान से। देखिएगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पार्लियामेंट किसको बोलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, तो वहां जाइएगा तो ये सब आपको मिलेगा डिटेल में। फिर उसके बाद जर्मनी, जिसका संविधान को वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो वहां के संविधान से लिया गया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। जैसे इमरजेंसी का प्रोविजन तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उससे लिया गया, लेकिन इस दौरान इमरजेंसी के दौरान देखिएगा कि जो नागरिक का जो फंडामेंटल राइट है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर उसको आप कहीं जो है उसके तब जो है रिट नहीं जारी हो सकता है इमरजेंसी के दौरान। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी ये आर्टिकल 356 में है और ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फिर जो साउथ अफ्रीका है वहां के संविधान से लिया गया है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान में संशोधन किया जाता है, संविधान में देखिएगा 103 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं, तो उसका उल्लेख देखिएगा पार्ट 20 और आर्टिकल 368 में मिलता है। तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। फिर इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, और राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है राज्यसभा के मेंबर का, देखिए इनडायरेक्ट रूप से उनको जो है राज्य विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। तो ये भी जो है लिया गया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर सुने होंगे, रशिया जो अभी है उसको पहले बोलते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, 1991 से पहले। तो वहां के संविधान से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटी। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संविधान का, मतलब एक फंडामेंटल राइट्स, दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट और तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये ड्यूटी जो है लिया गया है रशिया के संविधान से और ये जो है पार्ट देखिएगा 4A और आर्टिकल 51A, मतलब ये अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट के माध्यम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर देखिएगा कनाडा के संविधान जो है, कनाडा जो है उत्तरी अमेरिकन कंट्री है, तो वहां से फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, जैसे फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो तो यहाँ पे मिलेगा आपको, फेडरल स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन उसमें सेंट्रल को बहुत पावर है और ये पावर जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। देखिएगा कि सेंटर जो है वो क्या करता है, तो देखिएगा कि सेंटर अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति जो है केंद्र करता है और इससे उसकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। और तो इस तरह से ये भी लिया गया है पोस्ट ऑफ गवर्नर, देखिए पद जो है दिया गया है इससे, लेकिन ये अपॉइंट किया जाता है केंद्र के द्वारा, तो ये लिया गया है। फिर जुडिशरी पावर वास्ट विद सेंटर, जुडिशरी जो पावर होता है, सॉरी रेसिड्यूरी पावर, जुडिशरी नहीं, रेसिड्यूरी पावर का मतलब है कि जो भारत के संविधान का देखिएगा कि शेड्यूल 7 है उसमें पावर का डिवीजन किया गया, सेंटर को क्या पावर है, स्टेट को क्या पावर है और फिर दोनों को क्या पावर है, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये सब अगर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं है, वो सब्जेक्ट नया है, तो उस पर कौन कानून बनाएगा, तो ये पावर जो है दे दिया गया सेंटर को और सेंटर का जो पार्लियामेंट है वो उस पर कानून बनाता है। तो ये प्रोविजन लिया गया है कनाडा के संविधान से। फिर जो है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देखिएगा सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे पावर है, जिसमें प्राइमरी ज्यूरिडिक्शन है, उसका एप्लीएट ज्यूरिडिक्शन है और एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन का भी उल्लेख है, जिसमें राष्ट्रपति जो है सलाह मांगते हैं महत्वपूर्ण विषय पर सुप्रीम कोर्ट से। तो ये भी पावर जो है आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें सेंटर भी कानून बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है, लेकिन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सेंटर का कानून मान्य होगा। तो 7th शेड्यूल में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है कॉन्करेंट लिस्ट को लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स का वाणिज्य और व्यापार करने की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो भी लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, देखिएगा कि जब ऑर्डिनरी बिल होता है जिसपे लोकसभा और राज्यसभा का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सेशन जो है ज्वाइंट सिटिंग कॉल करते हैं। तो ये प्रोविजन जो मिलेगा आर्टिकल 108 में और ये प्रोविजन लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर फ्रांस का जो संविधान है वहां से देखिएगा आइडिया ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का जो विचार है, फ्रेटर्निटी बंधुत्व का जो विचार है, रिपब्लिक जो रिपब्लिक हो गया मतलब गणराज्य का जो विचार है, ये सब लिया गया है फ्रांस के संविधान से।
और जापान के संविधान से लिया गया प्रोसीज्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एस्टैब्लिश करने का जो प्रक्रिया है उसको लिया गया है जापान के संविधान से। तो इस तरह से ये विश्व के महत्वपूर्ण देशों के संविधान हैं, उनके महत्वपूर्ण विशेषताओं को भारत के संविधान में शामिल करके भारत के संविधान को बहुत खूबसूरत बनाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।